हेलो दोस्तों, नमस्कार। साइंस क्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आवर्त सारणी में तत्वों के आवृत्ति वर्गीकरण पढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे ऊपर से नीचे बाएं से दाएं जाने पर क्या क्या बदलाव होता है। ये सब हम देखेंगे। इस टेबल को याद करने के लिए आपको सिर्फ 3 पॉइंट माइंड में रखना है। वो 3 पॉइंट हम बताएंगे, बस वही कर लेना। उसके बाद आपको 2-4 बार देखना है, वो आपको याद हो जाएगा। तो देखते हैं। विद्युत धनात्मकता, धात्विक गुण, परमाणु आकार या त्रिज्या, ये तीनों मिलाकर हम 1 पॉइंट मानेंगे। इसमें ऊपर से नीचे आने पर इनकी प्रवृत्ति बढ़ती है, बाएं से दाएं जाने पर इनकी प्रवृत्ति घटती है। ये बात ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार बैलेंसी को देखेंगे, यानी संयोजकता को देखेंगे। तो इसमें ऊपर से नीचे आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, समान रहती है इसकी बैलेंसी। लेकिन बाएं से दाएं जाते हैं तो पहले बढ़ती है, बाद में घटती है। वर्ग 14 तक बढ़ती है, उसके बाद इसकी बैलेंसी घटने लगती है। तो हमने देखा कि 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे। इसमें विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधता, आयनन विभव, इन सब को हम 1 पॉइंट मानेंगे। ऊपर से नीचे आएंगे, इनकी प्रवृत्ति घटेगी। बाएं से दाएं जाएंगे तो इनकी प्रवृत्ति बढ़ेगी। सबसे कम आयनन विभव किसका होता है? तो सही आंसर क्या होगा? सीजियम। देखो आवर्त सारणी में हम देखेंगे, ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव घटता है और बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ता है। तो सबसे नीचे कौन है? देखेंगे सीजियम। फ्रांसियम नहीं। फ्रांसियम क्या है? ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है। तो इसका सही आंसर सीजियम होगा। और सबसे अधिक आयनन विभव किसका होगा? हीलियम, क्योंकि बाएं से दाएं जाएंगे तो आयनन विभव बढ़ेगा। तो सही आंसर इसका हीलियम है। सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधता, ये भी सीजियम होगा। क्यों होगा? ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधता घटती है, ये बात ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधता किसकी होगी? क्लोरीन की। ध्यान। सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता सीजियम की, सबसे अधिक क्लोरीन की होती, सभी जानते हैं। सबसे कम विद्युत धनात्मकता क्लोरीन की, सबसे कम क्लोरीन की है, सबसे अधिक किसकी है? सीजियम की। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा? सीजियम। ध्यान रखना। अब हम कुछ तत्वों को देखें, कौन सा तत्व छोटा है, बड़ा है। तो सबसे छोटा आकार का तत्व कौन सा? हीलियम। इसका कारण पता है? बाएं से दाएं जाएंगे तो आकार, परमाणु का आकार घटता है। तो राइट में कौन है? सबसे राइट में हीलियम। तो सही आंसर इसका हीलियम होगा। सबसे छोटा धातु आकार में, धातु कौन सा है? लिथियम। देखिए, समझिए, ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार बढ़ता है ना, तो ऊपर तो कम होगा, तो सही आंसर इसका लिथियम होगा। और आकार में सबसे बड़ा तत्व कौन सा है? फ्रांसियम। वो दिख रहा है हमको समूह फर्स्ट में, लास्ट। देख, ऊपर से नीचे आएंगे तो अपना परमाणु आकार बढ़ता है। तो इसका सही आंसर फ्रांसियम है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है, सभी जानते हैं। सबसे अगर हल्की धातु पूछें वो लिथियम है। सबसे हल्की नॉन रिएक्टिव गैस यानी अक्रिय गैस हीलियम है। सबसे भारी गैस रेडॉन है। सबसे भारी धातु ओसियम है। उत्कृष्ट धातु सोना, चांदी, प्लेटिनम है। सबसे कठोर तत्व या पदार्थ, या हम इसको अधातु भी कह सकते हैं, वो हीरा है। हीरा का 3800 डिग्री सेल्सियस गलनांक है। हीरा क्या है? एक कार्बन क्या है? अधातु है। तो कार्बन का अपरूप हीरा है, तो ये भी अधातु होगी, तो इसलिए हम अधातु भी बोल सकते हैं इसको। सबसे कठोर धातु कौन सी है? वो प्लेटिनम है। सबसे कठोर धातु की बात करें, और वैसे तो सबसे कठोर तत्व या पदार्थ पूछेंगे वो हीरा है। सबसे अधिक गलनांक धातु कौन सी है? टंगस्टन। 3400 डिग्री सेल्सियस या 3100 डिग्री सेल्सियस की दिया जा सकता है। द्रव धातु मरकरी है। द्रव अधातु ब्रोमीन है। विद्युत के सुचालक अधातु कौन सी है? वो ग्रेफाइट है। ये भी कार्बन का एक अपरूप है, ग्रेफाइट। ध्यान रखना। हाथ में पिघल जाने वाली धातु कौन सी है? गैलियम और सीजियम। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।
ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।